हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से 11th का केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट होता क्या है? ये मोल वर्ड कहीं सुने हैं आप लोग? यदि आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स में यदि आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे होंगे तो वहां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया गया होगा, जिसमें आपको बताया गया होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और उसे किसमें मेजर किया जाता है? मोल में। किसमें मेजर किया जाता है? मोल में। तो हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस measured in किसमें? मोल। measured in मोल, यानी कह सकते हैं कि मोल एक तरह का यूनिट हो गया किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। ठीक है, तो आखिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि कितना मोल लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने पार्टिकल उसमें हैं? तो याद रखिएगा, ए मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस और इटीसी। यानी एक मोल में एग्जैक्टली कितने पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23। याद रखिएगा, 6.022 into 10 to the power 23 is known as Avogadro's number। ठीक है, और इसको किस तरह से लिखते हैं? Na से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी यदि हम एक मोल सब्सटेंस लें, एक मोल नमक लें, एक मोल सॉल्ट लें, तो उसमें कितने पार्टिकल ऑफ NaCl आएंगे? तो कितने पार्टिकल आएंगे? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट आएंगे। आई बात समझ में? तो ये सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने डजन का नाम सुना होगा। डजन जिसे हम लोग आम भाषा में दर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्जन। तो यदि हम बोले 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना, तो आप कितने पीसेस होंगे इसमें? 12 पीसेस होंगे। कितने पीसेस होंगे? 12 पीसेस। अगर हम बोले 1 डजन एग, तो इसमें कितने पीसेस होंगे? ऑब्वियस है, कितने पीसेस होंगे? 12 पीसेस होंगे। कितने पीसेस होंगे? 12 पीसेस होंगे। उसी तरीका से मोल है। क्या है? मोल है। यदि हम बोले 1 मोल सॉल्ट, तो 1 मोल सॉल्ट में हमेशा कितने पार्टिकल होंगे? जिस तरह से 1 डजन में हमेशा 12 पीस होता है, उसी तरीका से 1 मोल में हमेशा कितने पीस होंगे? into 10 to the power 23, है ना? मोल्स दैट मींस एटम्स ऑफ NaCl या जो भी बोले। ठीक है, यदि हम बोले 1 मोल पीपल, ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं 1 मोल पीपल बोल दिए, तो यदि पीपल बोल दिया और 1 मोल है तो 1 मोल में कितने पीपल आएंगे? तो सिंपल सा 6.022 into 10 to the power 23 पीपल्स। आ रही बात समझ में? तो मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें नापा जाता है? मोल में।
और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो हमेशा 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम एक मोल बुक बोले तो एक मोल में आपको समझ जाना चाहिए कि एक मोल में 6.022 into 10⁻23 बुक्स आएंगे। आ रही बात समझ में? अगर हम बोले एक डजन बुक, तो एक डजन बुक में आप कैसे समझ जाते हैं कि 12 पीसेस होने चाहिए। उसी तरीका से अगर हम एक मोल बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि 6.022 into 10⁻23 की बात की जाती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में सीखते हैं। ठीक है, आखिर मान लीजिए कि एक बीकर में हमने लिया वाटर और एक थोड़ा सा सॉल्ट लिया और सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया, तो हम पूछ सकते हैं कि कितने मोल जो होंगे वो सॉल्ट के पानी में घुले होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग मैथमेटिकली निकालते हैं। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द given mass of the substance to the molecular mass of the substance। मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय, याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय n। किसे डिनोट करते हैं? n। और n का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मास गिवन या गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय molecular mass of the substance। आगे बात समझ। तो मोल को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? जब गिवन मास, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बीकर में पानी है, हम एक ग्राम सॉल्ट लिए और 1 ग्राम सॉल्ट को हम लोग वाटर में ऐड कर दिए, तो क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट कितना है? तो कितने दिया हुआ था गिवन मास? 1 ग्राम, और उसको मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या कहलाएगा? वो मेरा नंबर ऑफ मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ मोल कहलाएगा। गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास तो आप लोग निकालने जानते होंगे। मोलिकुलर मास उसे कहते हैं किसी भी कंपाउंड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है उसमें जितने भी एटम्स का या एलिमेंट्स का जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दिया जाता है, वही उस सब्सटेंस का क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, समझते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें। ठीक है, हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, इसको हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर मास। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम बोले कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, NaCl, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का कितना एटॉमिक मास होता है और क्लोरीन का कितना एटॉमिक मास होता है। तो सिंपल सा, कितना एटॉमिक मास होता है सोडियम का? 23। कितना होता है? 23 प्लस क्लोरीन का जितना एटॉमिक मास होगा उसको ऐड कर देंगे तो
तो कितना हो जाएगा 358,325.5। तो ये जो हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको जब ऐड कर देंगे उस फॉर्मूला में क्या क्या कहलाएगा, वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और इसका मॉलिक्यूलर मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, और इसको AMU में भी डिनोट करते हैं। ठीक है, AMU से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, मान लीजिए कि H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का जानते हैं कि मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है 1, बट कितने हाइड्रोजन है यहाँ 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16, कितना है 16। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अगर हम बात करें CH4 का मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना हो, CH4 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना हो क्या करेंगे, कार्बन का जानते हैं एक कार्बन है तो एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, बट कितने हाइड्रोजन है यहाँ 4, तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना हो गया टोटल 12 पर 1 13, तो ये क्या होगा 13 ग्राम पर मोल। आगे बात है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मान लीजिए है CH3COOH, इसका अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम लोग देखेंगे कितना हाइड्रोजन है, सॉरी कितना कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का वजन एटॉमिक मास होता है 12, और कितने कार्बन इस फार्मूला में है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर प्लस हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है यहाँ तो 4, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहाँ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कितने ऑक्सीजन एटम है यहाँ 2, अब इसको ऐड कर देंगे 12 2 जा 24 प्लस 4 प्लस 16 2 जा 32। ठीक है, तो इसको ऐड कर दीजिए, 2 4 2 6 6 4 10 के 0 बाकी 1 3 2 5 और 1 6, 60 ग्राम पर मोल। तो यही मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखकर उसको ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखते हैं कि उस एलिमेंट के कितने मॉलिक्यूल उसमें मौजूद हैं, उसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं जिसका आपको एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आप लोग निकाल के लाइएगा। जैसे होमवर्क के लिए आप लिख लीजिए, जैसे आपका हो गया CH3COONA पहला, दूसरा आप निकाल लीजिएगा H2SO4, तीसरा आप निकाल लीजिएगा HNO3, चौथा आप निकाल लीजिएगा CuSO4, पांचवा निकाल लीजिएगा आप MgCl2, सिक्स्थ आप निकाल लीजिएगा MgSO4। ठीक है, Mg2SO4 क्या होगा, Mg2SO4। तो अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अलग अलग मास निकलेगा। ठीक है, आप लोग इसका क्या निकाल लीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखिएगा कि किस तरह से निकाला जाता है। याद रखिएगा, दैट मींस मोल कांसेप्ट में मॉलिक्यूलर मास आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जबकि गिवन मास तो दिया हुआ रहेगा, तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना रहे तो नंबर ऑफ मोल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास। क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मोलर मास निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अब कभी कभी आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए कि एक मोल में जब 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम्स या आयंस होते हैं तो बताइए 5 मोल में कितने पार्टिकल्स या एटम्स होंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन n मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग।
हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? हम लोग पढ़ेंगे टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस और मॉलिक्यूल्स इन n moles of a substance। ठीक है, n मोल्स दिया हुआ है, यदि किसी सब्सटेंस का n मोल दिया हुआ है तो इस n मोल में कितने नंबर ऑफ एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स होंगे ये निकालना है हमें। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए n मोल में कितने हो जाएंगे? n into 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो यदि हमको कहीं भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, पार्टिकल्स इन n मोल्स, तो क्या करेंगे? सिंपल सा नंबर ऑफ मोल को क्या करेंगे? 6.022 into 10 to the power 23 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो यदि हमको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए n मोल में, तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल निकालने का हम लोग फॉर्मूला पता चल चुका है कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। आई बात समझ में? तो चलिए एक दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूला आया है। कौन कौन फॉर्मूला आया? पहला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा क्या आया है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन n मोल्स of the substance is equal to क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इनटू 6.022 into 10 to the power 23। आई बात समझ? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द number of moles, calculate the number of moles in 54 ग्राम ऑफ वाटर, 54 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 54 ग्राम H2O में कितने नंबर ऑफ मोल होते हैं। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका? देखेंगे गिवन मास ऑफ H2O कितना दिया हुआ है? गिवन मास ऑफ H2O कितना दिया हुआ है? 54 ग्राम। हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल अगर पूछा है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास तो दिया हुआ 54, लेकिन हमको क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग इससे पहले निकाल के देख चुके कि किस तरह से निकाला जाता है। यहां से लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो H2O कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 2 into 1 प्लस 16, यानी कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास है 54 और मॉलिक्यूलर मास है कितना? 18 3 जा 54, यानी कितना मोल्स हो गया? 3 मोल्स। यानी 54 ग्राम H2O में कितने मोल ऑफ H2O रहते हैं? तो 3 मोल ऑफ H2O रहते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास।
अभी देखते हैं हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाला जाता है, या एटम या फिर आयन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लिख लिए? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ carbon atoms in 0.25 moles of carbon। ठीक है, क्या बोला है कि हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता करना है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता करना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम पता करना है किसमें? 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन में। तो हमको पता है कि यदि हमको नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम या फिर मॉलिक्यूल हमको पता करना हो तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ मोल को फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल या आयंस निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हमको सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ मोल दिया हुआ या नहीं है। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे कि 0.25 मोल्स दिया हुआ है। सिंपल सा इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमारे पास? n इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.25 मोल्स दिया हुआ है। अब हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए एवोगैड्रो नंबर जानते हैं, इसलिए डायरेक्टली क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 0.25 मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा हम लोग का रिजल्ट। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 0.25 इंटू 6.022 ये हो गया आपका 1.5055 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स। आधी बात समझ में? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स निकालना हो तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे यदि नंबर ऑफ मोल्स अगर नहीं पता होता तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स इस फार्मूला से निकालते, फिर इसको n से यहां मल्टीप्लाई करते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मोल्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।